हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक बहुत मार्मिक विषय लेकर के आई हूँ। संवेदनशीलता, संवेदना कह लो। संवेदना मतलब फीलिंग्स, हमारी इमोशंस। ये मेरा आज का टॉपिक है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आज लोगों के पास जितना माइंड शार्प है ना, उतनी ही उसकी संवेदनाएं ख़त्म होती जा रही हैं। मतलब कि उसकी संवेदनाएं इतनी सेल्फिश हो गई हैं कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना उसको आता है, अपने तक रिजर्व हो गई हैं, दूसरे के एंगल से वो सोच ही नहीं सकता है। और यही सबके दुख का कारण है। आप कहोगे कि नहीं, जिसको दूसरों की परवाह नहीं है, जो इमोशनलेस व्यक्ति है, वही खुश रह सकता है। मैंने देखा है ऐसे कहते हुए लोगों को, और ऐसे लोगों को खुश रहते भी देखा है। लेकिन फ्रेंड्स, वो उनकी क्षणिक खुशी है, परमानेंट नहीं है। जब उनको कर्म की, प्रकृति की मार पड़ेगी ना, तब उनको समझ आएगी कि उसने भी कभी किसी को नहीं पूछा था। एक मैं महिला को जानती हूँ, जो कभी बीमार पड़ती थी तो उनके बहुत अच्छा सर्कल था, वो सबके साथ मिलती थी, बैठती थी, लेकिन सब लेडीज़ उन्हीं के घर में आती थी, वो किसी के घर नहीं जाती थी। किसी की दुख तकलीफ में भी उनको, ये नहीं कि उनकी संवेदनाएं गलत थी, लेकिन बस उनको एक अपनी लाइफ में जीने की इतनी आदत थी। तकलीफ होती थी सबकी तकलीफ देखकर, पर उठ के जाने की एक आदत नहीं थी। तो वो मुझे बोलती थी, जब उनको तकलीफ आई, एक बार मैं मिलने गई तो मैंने कहा, आपके आसपास इतनी आपकी फ्रेंड्स हैं जो आपसे इतना कुछ सीखती हैं, आप उनको इतनी क्लासेस लेती हो, इतना पढ़ाती हो, सब करती हो, अच्छी अच्छी बातें, मॉरल एजुकेशन देती हो, तो वो कोई नहीं आती कि आपकी हेल्प के लिए, कि आके आपका एक टाइम का भोजन ही बना जाए। तो वो कहती कि नहीं रश्मि, हम किसके घर गए ये बताओ, हम किसके दुख में उसको पूछने गए जो आज कोई हमें पूछने आएगा। आज मुझे वो बात याद आ रही है उनकी। बहुत अच्छा उन्होंने बोला था और बहुत सच्चा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो संवेदनाएं हैं ना, आज देखो हमने अपने इस मस्तिष्क का दुरुपयोग करके रखा हुआ है। अब चाइना को देख लो, कितना ब्रेन माइंड उनका शार्प है, चाइनीज लोगों का, लेकिन लगा कहाँ रखा है, सब नष्ट हो जाए तो हो जाए, पर मैं विश्व का सर्वे सर्वा एक देश बन जाऊं। आप बताइए, अगर सब खत्म हो जाएंगे तो वो राज किस पे करेगा। समझ नहीं पा रहा है वो। बस उसको एक उसकी सारी जो उसकी माइंड की पावर है ना, उसकी और संवेदन शून्य हृदय के साथ मिल गई हैं, तो वो देखो कितनी बर्बादी के रास्ते पे चल दिया। पूरे विश्व में क्या कोरोना का कहर ढा दिया उसने। तो आप सोचते हो वो खुश रहेगा? नहीं, पहले उसने कभी अच्छे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से आज वो फला फूला देश है। लेकिन आज जो वो कर रहा है, उसके फल में भी उसको कभी दुख मिलेंगे फ्रेंड्स, बहुत रोएगा वो। आप सोचो, आज हम पॉइजन खाते हैं, अनजाने में खाएं चाहे जानबूझकर खाएं, मरेंगे कि नहीं मरेंगे। ऐसे आज वो अनजाने में कर रहा है, उसको समझ ही नहीं है कि ये फीलिंग्स उसकी कहाँ जा रही हैं, किस नरक की ओर ले जा रही हैं उसको। लेकिन उसका फल तो वो भोगेगा, है ना। तो और ये संवेदनाएं सिर्फ एक इंसान को मिली हैं, पशुओं को भी मिली हैं, और बहुत से पशु दिखते हैं। अभी देखो, बहुत समय से एक फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हो रही है, कई बार मैं देख चुकी हूँ, जिसमें दिखाया है कि एक छोटा जंतु था, कुत्ता बिल्ली कोई था, और एक शेर उस पर अटैक करने लगता है, तो शेरनी देख लेती है, तो वो उसकी सारी संवेदनाएं उस बच्चे के प्रति ढल जाती हैं। वो अपना हिंसक स्वभाव छोड़ देती है और उस बच्चे को बचाने के लिए शेर से लड़ जाती है, उस बच्चे को हार्म नहीं होने देती है। इतनी संवेदनाएं तो पशु में भी हैं आजकल। फिर हमें क्या हो गया, हम तो इंसान हैं। हमारा तो ये ब्रेन, हमारा विवेक कह लो इसको, बेशक ये जो हमारी इमोशंस है ना, फीलिंग्स हैं, यही तो हमें उन पशुओं से ऊपर उठाती हैं। वो तो बेचारे स्वभाव से ही हिंसक हैं, उनकी क्या गलती है। मगर हम तो नहीं है ना हिंसक, हमें तो सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज क्या हो रहा है घर घर में, देखो देश में तो बताया मैंने, अभी एक चाइना का एग्जाम्पल दिया, इसको आप हर जगह लगा लेना। समाज में भी यही हो रहा है। बस मेरी बात मानी जाए, मैंने इतना डोनेट किया, मैं यहाँ संस्था में इतना कार्य करता हूँ, तो मेरी बात कैसे नहीं मानी जाएगी। बस ये ईगो के अंदर सारी इमोशंस उनके डाइवर्ट हो जाते हैं, और देखो झगड़े शुरू हो जाते हैं समाजों में। कितने बुरे झगड़े सुनने में आते हैं। और यही हाल आज घरों में हो गया है। घरों में भी, घर घर में, एक घर में 4 लोग हैं तो 4 धाराएं चलती हैं, तू उस रास्ते, तू उस रास्ते, तू उस रास्ते, सब अपने अपने रास्ते, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है।
ना पति को पत्नी से, ना पत्नी को पति से, ना बच्चों को माँ बाप से, किसी, ना भाई को बहन से, ना बहन को बहन से, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। यही कारण है कि आज सारे अकेले पड़ गए। पहले ये संवेदनाएं ही थी जो एक जॉइंट फैमिली के रूप में मिलकर के सब रहते थे, एक दूसरे के दुख में दौड़ पड़ते थे, कभी किसी को कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता था क्योंकि सब मिलजुल कर रहते थे। कुछ सहन भी करते थे, कुछ सैक्रिफाइस भी करते थे, कुछ सैक्रिफाइस करते थे तो बहुत कुछ पा लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं रह गया है ना फ्रेंड्स। आज सबकी अपनी अपनी ईगो आ गई है, और ये ईगो और हमारे इमोशंस जब मिल जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो भयंकर जहर का काम करते हैं। कोबरा का जहर भी क्या काम करेगा जो ये सर्वघात करते हैं। तो ये मेरा टॉपिक, बहुत प्रिय विषय है ये मेरा। तो ये संवेदनाएं हैं जो हमें पशु से ऊपर उठाती हैं। आज घर में देखो, पहले घर में महिलाएं भी आज नौकरी पर जाती हैं और घर के काम भी मोस्टली महिलाएं करती हैं। पुरुष से वो चाहती है पति से कि मेरा थोड़ा हेल्प करे, सुबह मुझे भी ऑफिस जाना है, तुम्हें भी जाना है, तो चलो मैं खाना बना रही हूँ, टिफिन्स लगा रही हूँ सबके, तो बच्चों को तैयार करने में मेरी हेल्प कर दो। स्कूल जाना है बच्चों को, जरा स्कूल तक छोड़ाओ या स्कूल की बस स्टैंड तक छोड़ाओ, बस में बैठाया हो बच्चों को। इतना वो पति से हेल्प करती है तो पति राजी नहीं होता। वो कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम ही करो, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को भी तो जाना है ऑफिस। तो जो लोग, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत हेल्प करते हैं पत्नी की। ऐसे भाई लोग बुरा नहीं मानिएगा, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रही हूँ, पर मैं सच्चाई बता रही हूँ। मेरे अपने खास परिचित लोगों में मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जो पत्नी का बराबर सहयोग करते हैं घर में। मेरे हस्बैंड का ही एक फ्रेंड था, अब तो नहीं रहा वो अपनी वाइफ के पैर दबाता था। तो ये फ्रेंड्स जो और थे, मेरे हस्बैंड और भी जो एक दो फ्रेंड्स थे हमारे, ये सब हंसते थे उसके ऊपर, मजाक उड़ाते थे, तू तो जोरू का गुलाम, तू पैर दबा रहा है बीवी के। और वो आराम से बोलता था, कहता है ये लड़की दूसरा घर छोड़, अपना घर छोड़कर मेरे घर आई है, मेरे माँ बाप की सारे दिन भर सेवा करती है, सबके खाने पीने का ध्यान रखती है, इतनी थक जाती है, अगर मेरी वजह से आई है ना, मेरे ही माँ बाप की सेवा कर रही है, क्या हुआ अगर मैंने रात को इसके 10 मिनट पैर दबा दिए तो। बहुत याद आती है उसकी, बहुत अच्छा, बहुत केयरिंग था वो। तो उस घर में कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, उनके घर में बहुत प्यार मोहब्बत था, सब मिलजुल कर रहते थे। सास बहू की तारीफ करती नहीं थकती थी, बहू सास की करती नहीं थकती थी तारीफ। तो ये संवेदनाएं जब पुराने जमाने में हमें मिलजुल करके रख सकती थी फ्रेंड्स, तो आज क्या हो गया, आज क्यों नहीं रह सकते हम मिलजुल करके। पहले तो इतने बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे, चाचे ताऊ सब लोग एक साथ रहते थे। आज तो सिर्फ एक ही फैमिली रह गई है, एक फैमिली में भी 4 मेंबर्स 5 मेंबर्स, बस वो भी मिलके नहीं रह पाते, सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। पहले किसी का कोई सीक्रेट ही नहीं होता था। और तो मैं क्या बोल रही थी कि मैं थोड़ी खुद इमोशनल हो गई पर मैं ये बोल रही थी कि आज जो है, अगर पत्नी पति से उम्मीद करती है कि वो सुबह के समय, सिर्फ सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह का ही काम थोड़ा लंबा काम होता है जिसमें एक अकेली पत्नी को सबकी देखभाल करनी होती है, तो वो अगर उसमें पति थोड़ा सहयोग कर दे तो उनका घर स्वर्ग बना रह सकता है। नहीं तो क्या होगा, पति पत्नी में तनाव रहेगा, उस तनाव का प्रभाव जो है वो बच्चों पर आएगा, बच्चे बिगड़ेंगे या वो भी ऐसे ही बन जाएंगे केयरलेस। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी संवेदनाओं को सिर्फ अपने तक केंद्रित नहीं करो फ्रेंड्स, थोड़ा बांटो। ये वो संपत्ति है जो देने से, जैसे पैसा कहते हैं ना, दान देने से बहुत बढ़ता है, उसी प्रकार वो बढ़ता है का मतलब ये नहीं कि अभी से जन्म में बढ़ जाएगा, उसका मतलब ये कि आगे के जन्मों में तुम्हें उसका बहुत फल मिलने वाला है। इसी प्रकार यहाँ भी तुम संवेदनाएं दोगे किसी को तो तुम्हें भी मिलेंगी। अच्छा, मुझे एक सीधी सी बात बताओ, अगर आपने आज किसी को 5,000 रुपए उधार दिए तो आपको 5,000 ही तो वापस मिलेंगे ना फ्रेंड्स, और बल्कि बढ़ के भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्याज लग जाएगा तो और आपके समय, बुरे समय में वो आपका फ्रेंड जिसने, या कोई भी संबंधी जिसको आपने हेल्प की होगी पैसे से, वो तुरंत आपके लिए दौड़ेगा क्योंकि वो उस एहसान को भूल नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ अगर आप अपनी संवेदनाएं किसी को दोगे तो सामने वाले का भी मन अपने आप करेगा, आपके प्रति समर्पित होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे भी देखे मैंने जो बाहर से रुपए पैसे से तो खूब काम कर, घर की, एक ही घर की परिवार की बात बता रही हूँ, जैसे मान लो कोई पति है,
खूब पैसा लुटा देगा घर वालों पे, सब ज़रूरतें उनकी पूरी कर देगा, पर वचन इतने कड़वे बोल देता है कि उसके सारा पैसे से करा धरा मिट्टी हो जाता है। ऐसे ही पत्नियां, ऐसे ही बच्चे, हर फील्ड में ऐसा ही है। तो मैं ये कह रही थी कि ऐसे में पति क्या कहता है कि जब पत्नी उससे उम्मीद करती है घर में काम में हाथ बटाने की, तो पति फौरन ये कह देता है कि मेरी भी तो माँ करती थी, सभी औरतें करती हैं, तुम क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उसने अपने घर में देखा ही ऐसा होता है। दूसरे पहले ज़माने में सबको घोट घोट करके ये घुट्टी पिलाई जाती थी कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के लोग बाहर से कमा करके लाएंगे, तो वही उनके संस्कार पड़ जाते हैं, हैबिट्स बन जाती हैं, तो वो अपनी माँ का एग्जाम्पल देते हैं। तो मैं ये बात पूछना चाहूँगी कि उनकी माएँ जो थीं वो सिर्फ घर के कार्य क्षेत्र तक सीमित थीं, घर से बाहर नहीं था औरतों का काम पहले, तो वो घर में आराम से व्यवस्थाएं बना लेती थी। इवन सब्जी भाजी दाल चावल राशन सब पुरुष लोग घर में ला करके देते थे। आज तो लेडीज करती हैं सारे काम, नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, घर से बाहर शॉपिंग भी करने जाती हैं, फल सब्जी वगैरह कितने काम लेडीज करती हैं आजकल। मैं खुद करती हूँ फ्रेंड्स, मैं दूसरों को क्या कहूँ। तो ऐसे में पुरुष अगर ये सोचे कि जब वो पत्नी उसका धन कमाने में उसका सहयोग कर सकती है, तो वो घर के थोड़े छोटे सुबह के टाइम में थोड़े बहुत काम क्यों नहीं कर सकता, उसकी हेल्प क्यों नहीं कर सकता, ताकि वो भी टाइम से ऑफिस पहुंच सके, उसे भी बॉस की डांट ना खानी पड़े, तो वो खुश रह करके काम कर पाएगी, घर भी आएगी तो प्रसन्न चित्त आएगी। क्या फर्क पड़ जाता है अगर पति पहले आ जाता है घर में, तो पत्नी के लिए आने से पहले अगर वो भोजन बना के रख दे थोड़ा सा, क्योंकि वो तो आके आराम कर चुका होता है। और क्या बुरा है वो पेरेंट्स के लिए अगर वो अपने बेटों को भी खाना बनाना सिखा दें। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, आना चाहिए बेटों को भोजन बनाना। फ्रेंड्स, ये जो हमारी इमोशंस है ना, ये हमारी एक डिग्री की तरह हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्टेथोस्कोप गले में डाल करके घूमता फिरे तो आपको उसको डॉक्टर मानने का भ्रम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि इसके पास तो डिग्री नहीं है मेडिकल की, तो क्या आप उससे अपना इलाज करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। इसी प्रकार यहाँ इमोशनलेस जो हमारा माइंड है ना, कितना भी शार्प है, वो सिर्फ डिग्री के बिना उस स्टेथोस्कोप लगाए हुए आदमी की तरह है। ऐसे व्यक्ति से कोई बात करना पसंद नहीं करता। अपनी गरज के लिए सब अगर कोई बात करेगा तो सिर्फ गरज तक करेगा, जहाँ मतलब निकला पल्ला झाड़ लेगा। तो इसलिए अपनी इमोशंस को सिर्फ अपने तक केंद्रित नहीं रखो, दूसरों के लिए भी थोड़ा सा समझो, उन्हें बांटो अपनी इमोशंस को। तो बदले में अगर आप इतनी बांटोगे, बदले में आपको इतनी मिलेंगी फ्रेंड्स। लेकिन आज क्या हो गया, सब लोग एक सिद्धांत पर चल पड़े हैं, अपना लोटा छानो और चलते बनो। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, अपना लोटा छानो चलते बनो तो सारी ऐसे करेंगे तो तुम्हारा समय जब आएगा खराब तो तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही करेंगे ना फिर लोग, कि अपना लोटा छानो और चलते बनो, तब तुम पर क्या बीतेगी, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, सबको मिलजुल करके करना चाहिए। आज आप अगर किसी को 10,000 उधार देते हो, 5,000 देते हो मान लो, तो आपको पलट करके ब्याज समेत ही मिलेगा। कल को आप किसी के लिए करोगे तो दूसरे के इमोशंस ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ढल जाएंगे, वो खुद दौड़ेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं आपको बताती हूँ, मेरी अपनी फ्रेंड्स, हम लोग फालतू के कभी फ़ोन्स नहीं हो पाते, हमारे महीना नहीं हो पाते, लेकिन अगर एक को भी पता चल जाए ना कि हम लोगों में से किसी एक की तबीयत खराब है और उसको हमारी ज़रूरत है, तो हम ये परवाह नहीं करेंगे कि वो हम बुलाए या हमें कहे, फ़ौरन भाग जाती हैं। मेरी फ्रेंड मेरे घर आती हैं, रात को रुक जाती हैं ज़बरदस्ती, जबकि मेरे हस्बैंड भी हैं, सर्वेंट भी है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मुझे खाना वाना सब घर पे टाइम से मिल जाता है। अगर मैं कितनी भी बीमार हूँ मेरा सर्वेंट करता है, लेकिन फिर भी वो रुकती हैं। मैं एक बात बताती हूँ, अभी कुछ समय पहले मुझे वॉमिट हो गई, वॉमिट और मोशन एक साथ, तो मैंने 5-7 बार तो बर्दाश्त किया। उसके बाद इतनी कमजोरी आ गई, इतनी कि मैं बिस्तर से उठने लायक नहीं रही। बिस्तर पे ही मुझे लगा मोशन हो जाएगा, बिस्तर पे ही वॉमिट हो जाएगी। तो ऐसे में हार के मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, तो
मैंने उसको बोला कि आज मेरी इतनी बुरी नहीं, मैंने नहीं किया, सॉरी, उसका आया, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया अचानक, तो मैंने उठाया, देखा कि कौन है, तो उठाया तो वो मेरी आवाज़ सुनते ही घबरा गई। उसने मेरी दूसरी फ्रेंड को भी फ़ोन कर डाला और ये दोनों आ गई अपने घरों से, सोचो, मेरे घर में। और तब जब तक वो आई तब तक मैं उल्टी फर्श पे कर चुकी थी। जैसे ही मैंने वॉमिट किया, मेरा सर्वेंट भागा कपड़ा लेकर के साफ़ करने के लिए, तो मेरी फ्रेंड ने उसको नहीं करने दिया। उसने कहा नहीं, तू जा, तू और काम कर, आंटी के लिए ये ला वो ला, लेकिन ये हम कर देंगे काम। आप सोच सकते हो, तो क्या मेरा मन नहीं करेगा उनके लिए? आप सोचो, ये संवेदनाएं कितना करती हैं वो लोग। तो फ्रेंड्स, इसलिए इस तरह से अपनी संवेदनाओं को बांटना सीखो। सब मिलेगा, खुद से मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शरीर से बहुत करते हैं, घरों में भी मैंने देखा है बहुत करते हैं, लेकिन वचन इतने कड़वे बोल देते हैं कि वो उनका करा धरा सारा मिट्टी हो जाता है। तो वो नहीं फ्रेंड्स, आप जिस तरह से करोगे वैसा ही मिलेगा। आप तन से मन, सबसे पहले तो मन में संवेदनाएं होनी चाहिए। अगर मन में होंगी तो वचन खराब कभी निकलेगा ही नहीं, काया से कभी खराब कार्य होगा ही नहीं, ये तो गारंटी है। तो मैंने एक बार, मैं आर्टिकल्स लिखा करती थी फ्रेंड्स, आज आपको बताती हूँ। फेसबुक पर मेरे आर्टिकल्स आज का विचार के नाम से बहुत पॉपुलर थे। तो हमारे एक जैन भाई हैं उदयपुर में, उन्होंने कहीं पढ़ लिए होंगे, लोग शेयर करते थे तो उनको पढ़ने में आए होंगे, हम लोग अपरिचित थे आपस में, तो उनको बहुत अच्छे लगे। उन्होंने मुझसे बात की और मुझे बोला कि हम इनकी बुक छपवाना चाहते हैं। मैंने बोल दिया छपवा लो आप। तो इस प्रकार उन्होंने मेरी 3 पुस्तकें छपवाई। तो उस समय पर भी मैंने ये संवेदनशीलता के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा आर्टिकल है। वो मैं धीरे धीरे करके ना अपने सारे आर्टिकल्स आपके सामने पढ़ के रिकॉर्ड करूँगी। वो फीलिंग्स तो आज नहीं रही, उस तरह का तो मैं अब बोल तो नहीं पाऊँगी क्योंकि वो परिस्थितिवश बनते थे, लेकिन मैं पढ़ के ज़रूर सुनाऊँगी फ्रेंड्स आपको, आप देखिएगा। तो उससे आपको एक आर्ट ऑफ लिविंग मिलेगी, एक जीने का तरीका मिलेगा, आज भी और अगले जन्मों के लिए भी। बहुत सुखी हो जाओगे आप। इस संवेदन शून्य हृदय का ही कारण है, यही कारण है कि जो आज सामने हमारे लड़कियों को रेप करके चलते बनते हैं और सामने खड़े लोग मोबाइल पर वीडियो निकालते रहते हैं, उनको शर्म नहीं आती? क्या पता वो लड़की उनकी बहन बेटी ही हो उस समय, जो उनको दिखाई ना दे पा रही हो ठीक से। मोबाइल से पिक्चर निकालोगे तुम, इतना कठोर, इतना पत्थर हो गया तुम्हारा हृदय। कहां गई सारी संवेदनाएं? इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? वीडियोस निकालोगे, फेसबुक पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे, क्या हमें लाइक्स मिल जाएं, शेयर हो जाएं हमारी पोस्टें? क्या मेडल जीत लोगे आप लोग उससे? सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ी बहुत इमोशनल हो गई। मैं सच में बहुत इमोशनल हूँ। मेरी तो सारी संवेदनाएं, मतलब मैं अगर किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली करती हूँ। कितनी भी मुसीबत आए मेरे ऊपर, मैं करती हूँ। और अगर नहीं कर पाती हूँ किसी परिस्थिति में, तो मेरा मन अंदर ही अंदर मुझे ये एहसास कराता रहता है कि उसकी जो परिस्थिति बनी है, वो जिस भी कारण से बनी है, काश वो मेरी जिंदगी में, मेरा मन कभी ऐसा ना होने पाए कि मैं कोई ऐसा भाव कर बैठूं जिससे मुझे उस तरह का कर्म बंधन हो जाए और मुझे भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े कभी। ये जरूर मेरी फीलिंग्स आती हैं, अपने ऊपर ढाल लेती हूँ उनको कि मेरे साथ कभी ऐसा ना हो। किसी को तकलीफ से मरते देखती हूँ तो मुझे एकदम तड़प आती है कि मैं कभी इस तरह, भगवान मेरे से कभी कोई गलती से भी, भूल से भी ऐसा काम ना होने पाए, कोई मन मेरा ऐसा खराब नहीं होने पाए जिसके कारण मेरी ये दुर्दशा हो। और अगर कभी पहले का कोई कर्म ऐसा पड़ा हो तो वो अभी के अभी मेरे अच्छे परिणामों से, अच्छे मन से अभी नष्ट हो जाए प्रभु। मैं हमेशा, और ऐसा दुनिया में किसी के साथ ऐसा घृणित कार्य ना हो, हमेशा मुझे ऐसा रहता है। लेकिन आज ऐसा कठोर हृदय हो गया है लोगों का कि अगर पड़ोस के घर में चोरी हो रही है तो उसकी चिंता नहीं होगी, सबसे पहले अपना घर झांकेंगे आकर के कि मेरे घर में तो नहीं चोरी हो गई। ये अच्छी बात है, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसी सजगता होनी चाहिए जैसा मैंने आपको बोला, लेकिन कि मैं भी ये सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए कभी। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि हम कठोर हृदय हो जाएं। मेरा कहना सिर्फ कठोर अपनी तरफ संवेदनाएं आए वो गलत नहीं है, वो तो आनी ही चाहिए, लेकिन हृदय कठोर नहीं होना चाहिए।
परिस्थितिवश हम किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। और एक कठोर हृदय से हमें किसी की परवाह ही नहीं हो रही है, वो एक अलग मैटर है फ्रेंड्स। तो ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ। मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी कहते सुना है कि ये संवेदनाएं बहुत बेकार हैं, कोई फ़ायदा नहीं इनसे। ऐसे व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान हर समय दूसरों के दुख में लगा रहता है और उनके दुख से दुखी होता रहता है। तो हमें ऐसी संवेदनाएं नहीं करनी है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। वो लोग अगर ज़्यादा दुखी रहते हैं, उन्हीं में दिमाग लगाए रखते हैं, तो वो उनकी गलत है। किसी भी चीज़ की एक्सेस होना किसी चीज़ का, वो तो गलत है ही है। लेकिन हमें अपनी संवेदनाओं को एक उचित रूप से, उचित विधि से प्रयोग तो करना आना चाहिए ना। ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। ये नहीं है इसका मतलब कि कठोर ही हो जाए हमारा हृदय। हमें ये अक्ल होनी चाहिए। जैसे हम बिजनेस में, हर फील्ड में अपने में कितने चतुर हैं, हम कोई चीज़ बिगड़ने नहीं देते, उसी प्रकार यहाँ हमारी संवेदनाएं कब, किस परसेंट तक, किसके लिए प्रकट होनी चाहिए, वो भी हमें विवेक होना जरूरी है। पशुओं को देखो, आज का इंसान इतना कठोर हो गया है कि पशु को समझता ही नहीं है जीव। अरे वो भी तुम्हारी तरह जानदार है, प्राण है उसमें भी। मारे जाता है चाबुक पे चाबुक, उसको दौड़ाए चला जाता है, भूखा प्यासा रखेगा, कोई परवाह नहीं उसकी। उसको कितनी भी तकलीफ हो रही हो, उसका हृदय सोचने को तैयार नहीं है कि उसको तकलीफ हो सकती है। इस चीज का मैं सिर्फ विरोध कर रही हूँ, इस चीज का एहसास कराना चाह रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि फ्रेंड्स, जो संवेदनाएं सिर्फ दूसरों की तरफ ढली होती है ना, वो संवेदना नहीं होती, वास्तव में वो वेदन होता है। वेदन माने केवल दुख होता है। वो उसका तो मैं भी विरोध करती हूँ, वो नहीं कह रही हूँ मैं। संवेदना होती है जिसमें दूसरे के दर्द में हमारा दर्द और हमारे दर्द में दूसरे का दर्द शामिल हो। वहाँ हम समझ सके कि अगर उसके इस व्यवहार से हमें ऐसी तकलीफ हुई है, तो हमारे भी ऐसे व्यवहार से दूसरे को कितनी तकलीफ होती होगी। इसका नाम संवेदना है। इसका नाम संवेदना नहीं है कि अपने या दूसरों के दुख से दुखी ही होते रहना। दैट इज नॉट संवेदना। वो तो केवल एक वेदन है, दुख है, और कुछ नहीं है। चाहे सिर्फ अपने ही दुख से दुखी हो या दूसरों के दुख से दुखी हो, दोनों आएंगे उसमें। लेकिन अगर उसमें हमारा दर्द और हमारे दर्द में अगर हम दूसरे के दर्द को भी शामिल कर लें, जैसे मान लो आज हमें किसी ने कुछ गंदा बोल दिया, तो हमें कितनी तकलीफ होती है। उस समय हम तुरंत ये महसूस करें कि अगर उसके ऐसे शब्दों से हमें तकलीफ हो सकती है, तो अगर हमने भी इसको पलट करके जवाब दे दिया इसी की टोन में, हम दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आता है जवाब देना। लेकिन फिर हम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? वो तो पशु समान कार्य कर रहा है, तो हम भी तो पशु ही हो जाएंगे। तो वहां ये विचार करके धैर्य आता है फ्रेंड्स, और जहां धैर्य होता है वहां दुख नहीं रह सकता, वहां शांति आती है। नहीं, हमें नहीं करना ये सब काम। तुम्हारी जिस बात से हमें तकलीफ होती है, वो काम हम अपनी तरफ से कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। एक मैंने मेरी सिस्टर के घर में बहुत करीब 20-25 साल पहले एक कैलेंडर पर एक कोटेशन लिखी हुई थी, वो मैंने पढ़ी थी, वो मुझे आज तक याद है। उसमें ये लिखा था कि मनुष्य जैसा व्यवहार अपने लिए चाहता है, वैसा ही दूसरों के साथ उसे करना चाहिए। मेरे को छू गई वो लाइन, आज तक मेरे हृदय में छपी हुई है वो लाइन, और ये बिल्कुल ठीक बात है। चलो आप दूसरे को अपनी जगह नहीं रख सकते, तो आप अपने को तो दूसरे की जगह रख सकते हो। आप इतना भी कर लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप ये सोचो, दूसरे की वजह से, दूसरे के जिस हरकत से मुझे तकलीफ होती है, वो काम, वो वचन मैं अपनी तरफ से कभी नहीं करूं। ये कोशिश तो हम कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। इसी का नाम संवेदना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि किस तरह से हम संवेदनशील बना सकते हैं अपने हृदय को। जैसे मान लीजिए पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, और पति घर में आए हैं शाम को, दिन भर में परेशान, जाने कितनों के साथ में उनको बाहर उलझना पड़ता होगा, क्या क्या टेंशन्स लेकर आते होंगे, हमें तो नहीं पता होता ना घर बैठे। और इसी प्रकार पत्नी भी बाहर से नौकरी करके आई है, उसकी भी सेम समस्या है, कैसे कैसे सहन करके आई होगी। तो घर आके अगर वो थोड़ी उम्मीद पति से करती है कि चलो यार बच्चों को पार्क में घुमा लाओ, या थोड़ी देर इनके साथ समय बिता लो ताकि मैं खाना बना सकूं, तो पति का जो बाहर एक मान लो ऑफिस की टेंशन होगी उसको, तो
वो टेंशन अगर वो लेकर के घर में आ जाएगा ना, तो वो निश्चित रूप से पत्नी पे चिल्ला के पड़ेगा, गर्म मिजाज उसका पत्नी पे बरसेगा। फलस्वरूप क्या होगा, पत्नी का मिजाज भी गर्म होगा, जो पहले से उसका भी गर्म था। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों की शांति जलेगी, घर की शांति जलेगी। तो ऐसे में दोनों क्या कर्तव्य बनता है, पत्नी ये विचार करे कि बेचारा बाहर जाकर के पति कितनी मुसीबतों का सामना करता होगा, कितने लोगों की बदतमीजियों को सहन करना पड़ता होगा, गर्मी में सर्दी में। हम तो यहाँ पर घर बैठे मतलब ऑफिस में भी किसी की मान लो बहुत अच्छी नौकरी है, या कोई लड़की अगर हाउसवाइफ भी है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं तो घर में बैठी रहती हूँ कूलर के आगे, एसी के आगे, या नौकरी करके भी आई हूँ तो कोई बात नहीं, जैसे मैं थकी हूँ वो भी तो थका होगा, चलो नहीं सही मिलजुल के कर लेंगे, नहीं भी वो कर रहे कोई नहीं, अगर उन्होंने मेरे ऊपर अपना गुस्सा उतार भी दिया तो कोई बात नहीं, बाहर वालों को कहेंगे तो नौकरी जाने का रिस्क रहेगा, इसलिए घर वालों पर अगर गुस्सा उतार दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह सहन करके आते होंगे ये लोग, है ना। तो इस तरह की बातें, क्योंकि लेडीज़ का जनरली फील्ड जो है ना, बाहर ऑफिस में भी ऐसा नहीं होता कि वो इतनी जगह भागती फिरें जितना आदमी लोग भागते फिरते हैं। तो वहाँ वो ये विचार करें कि मैं तो फिर भी एक सीट पर बैठ के नौकरी करती हूँ, ये तो बेचारे जाने कितनों को उलझ उलझ करके आते होंगे। तो ऐसे ही पति विचार करे कि ये भी तो बाहर जाती है, कितनी मेहनत करके आती है, स्त्री है, कितनों का आदमियों की कितनी इस पर गंदे टॉन्ट भी करते होंगे, कितना प्रेशर रहता होगा, स्त्री का शरीर वैसे भी नाजुक होता है और बेचारी बच्चों का भी कर रही है घर में, तो मैं ही अपना गुस्सा बाहर छोड़ कर आऊँ। दोनों अगर एक दूसरे से इस तरह से विचार करने लगे ना, एक दूसरे की तरफ से, कि अगर उस परिस्थिति में हम होते तो हम क्या करते, हम पर क्या बीतती, इस नज़र से अगर विचार करने लगे तो शांति खिलनी शुरू हो जाएगी, घर में पनपनी शुरू हो जाएगी, समाज में भी, देश में भी ऐसा होना लग जाएगा। तो और हमारा हृदय तो बहुत सॉफ्ट बनेगा। सॉफ्ट हृदय में तो कहते हैं ना, उपजाऊ भूमि होती है, सॉफ्ट जो होती है वो उपजाऊ भूमि, उसमें तो बढ़िया बढ़िया फूल खिलते हैं, कांटों को गुंजाइश नहीं है वहाँ पर। तो इसी प्रकार यहाँ हमारे हृदय की भूमि जितनी सॉफ्ट बनेगी, संवेदनाओं से भरपूर होगी, और उन संवेदनाओं का हमें सदुपयोग करना आता होगा, तो वहाँ पर शांति के पुष्प खिलेंगे ही खिलेंगे ना फ्रेंड्स। मैं तो आप लोगों को इंसानों की बातें कह रही हूँ, पर फ्रेंड्स मैं अपनी बताऊँ तो मैं तो पेड़ पौधों को देख करके भी ऐसा विचार करती हूँ कि अगर मैं आज इनकी जगह होती और कोई मेरे पैर बांध करके, हाथ और पैर बांध करके और गहरा गड्ढा खोद कर ज़मीन पर, और उसमें अगर मुझे खड़ा कर दे पूरी तरह से बांध करके कि मैं हिल भी ना सकूं, ना हाथ हिला सकूं, उंगली तक ना हिला सकूं, पैर ना हिला सकूं, बांध दे, गाड़ दे उस गड्ढे के अंदर मेरी पूरी टांगें, और ऊपर से मैं खुली हवा में खड़ी रहूं, और अंदर ही अंदर ज़मीन में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो मुझे अंदर ही अंदर काटते रहें, और ऊपर से गरम गरम लुएं, आंधियों के थपेड़े, उधर से घनघोर बरसातें, वो सब मुझे पीड़ित करती रहें, सोचो, और मैं हिल ना सकूं, क्या हालत होगी मेरी। तो उनकी भी, आज तो साइंस ने भी इन प्लांट्स को लिविंग बता दिया है, लाइव है, इनको लाइव बता दिया है। ये पहले दुनिया जड़ मानती थी, हम भी जड़ मानते थे, पर आज साइंस ने प्रूव कर दिया। तो हमारा तो जैन धर्म खैर बहुत पहले से, शुरू से इनको जीव बताता आया, जैन धर्म ने तो कभी इनको जड़ बताया ही नहीं है, लेकिन आज तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है फ्रेंड्स। फलों में, सब्जियों में, प्लांट्स में, सब में लाइफ है। तो उनकी जगह पर रख के जब मैं अपने को देखती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मेरा मन बहुत वो हो जाता है, एकदम करुणा से भर जाता है, और मैं संसार के दुखों से भयभीत हो जाती हूँ। पशुओं को देखती हूँ तड़पते हुए, तो मुझे इतना बल कहाँ से आता है। आपको पता है, मैं अपनी ज़िंदगी बताने बैठूंगी तो आप हैरान हो जाओगे कितनी मैं अंदर से स्ट्रांग बनी हूँ। ये सब देख देख कर, इन्हीं संवेदनाओं ने मुझे आज इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मेरे ऊपर कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, मैं सबको हंस करके पार कर जाती हूँ, नहीं घबराती मैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत बोलते हैं इस बात को कि तुम बहुत स्ट्रांग लेडी हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स तो मुझे आयरन वुमन बोलते हैं, आयरन लेडी बोलते हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, पर मैं सच बता रही हूँ, मैं उतनी आयरन लेडी हूँ नहीं, पर फिर भी मैंने जितना स्ट्रांग बनाया है ना अपने आप को, मैं जानती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे एक बारी, मैं गुड़गांव से आ रही थी, तो मुझे रास्ते में एक गाय सड़क किनारे बैठी, आंखों से आंसू बह रहे हैं, ब्लड बह रहा है उसके बॉडी में,
कहीं कोई टक्कर मार के गया होगा ज़रूर। बेचारी साइड पर बैठी रो रही थी, ना किसी से कुछ कह नहीं सकती। इनकी भी तो फैमिली होती है ना फ्रेंड्स, इनका भी कोई तो पति होता है, कोई पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, लेकिन इन लोगों में वो व्यवहार नाम का चलन नहीं है जो हम लोगों में है, जो हमें इनसे ऊंचा उठाता है। फिर हमारी संवेदनाएं क्यों खत्म कर दी हमने? तो मैं जब उस गाय को देखा ना तो मैं सच में रो पड़ी, और मुझे लगा कि अगर मेरे साथ भी कोई परिस्थिति ऐसी बने, जैसे मेरे पैर में एक बारी फ्रैक्चर हुआ था, मेरे घर पे कोई नहीं था, सब बच्चों की शादियां हो गई थी, मेरे हस्बैंड बाहर थे उस समय, 2-3 दिन के लिए घर पे नहीं थे, और उस समय सर्वेंट भी नहीं था, सर्वेंट भी उनके साथ था लेकिन वो लेकर के गए हुए थे अपने साथ उसको। तो मैं अकेली थी घर में, और अचानक पीछे से मेरा हो गया फ्रैक्चर, और मुझे पता चला तब तक मैं खुद गाड़ी चला करके गई हूँ फ्रैक्चर वाले पैर से। पहले मैंने एक्सरे करवाया डॉक्टर से, एक्सरे में कंफर्म हुआ फ्रैक्चर, तो डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया। मुझे बोले कैसे जाओगी? मैंने कहा गाड़ी से आई हूँ, गाड़ी से जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे आधा घंटा बिठाया प्लास्टर सूखने तक। प्लास्टर सूखा तो उन्होंने और उनके कंपाउंडर ने मिल के मुझे गाड़ी में बिठाया और बोला बहुत आराम से जाना, इस पैर पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो मैं किस उस हालत में, लेफ्ट पैर में फ्रैक्चर था और क्लच दबाना था मुझे, ब्रेक दबाना था लेफ्ट पैर से, पर मैं कितनी सावधानी से गाड़ी चला के लाई हूँ। रात को 8-8:30 बजे के करीब, 9 बजे रात को, कितनी सावधानी से मैंने गाड़ी चलाई होगी कि मैंने लेफ्ट पैर का यूज ही नहीं होने दिया, सिर्फ राइट पैर से, और अपने घर आ गई। था करीब 2-2.5 किलोमीटर करीब था मेरा घर, वहां से 2 किलोमीटर लगभग मैं आई गाड़ी चला के। तो क्या कर सकते हैं? तो ये चीज है कि इन लोगों को देखो, इन लोगों को देखकर इनसे इग्नोर करके नहीं जाओ, कठोर हृदय से निकल नहीं जाओ, उनकी तकलीफ को देखो, महसूस करो, अपने ऊपर लो उनको। क्या हमारे साथ होगा तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे ऐसे में? ये भी तो है, इनका भी परिवार है, ये किसी से शिकायत नहीं करते। हमें भी अगर कोई नहीं पूछ रहा है, हमें भी अगर कोई अपशब्द कह के जा रहा है कुछ, तो क्या हो गया? हमें कहीं लग गई तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने आप को। मैं जब लोगों के दुख सुनती हूँ ना तो मुझे ये फीलिंग्स बहुत आती हैं, और इसीलिए मैं ऐसी वीडियोस बना रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद आएंगी कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं लंबी होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स, अगर अपनी फीलिंग्स को अच्छे से व्यक्त करना है ना, कि किसी पर इम्प्रेशन आ सके उसका, तो कुछ तो लंबी वीडियो जाएगी ही जाएगी। आप भले ही 2 बार में सुन लो, 3 बार में सुन लो, यूट्यूब पर तो आप फॉरवर्ड रिवाइंड सब कर सकते हो, और आप एक बार आधी सुन करके दोबारा जब उसको लगाओगे तो वहीं से आएगी आपकी वीडियो, ऐसा भी है। तो लेकिन आप सुनिए जरूर प्लीज़, लंबी कह करके छोड़िएगा नहीं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मैं इसी टॉपिक को लेकर आऊँगी, आगे और कंटिन्यू करूँगी। मुझे बहुत मन में भरा हुआ है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, बाय।